अगले जन्म में सिर्फ भीम की ही क्यों पत्नी बनना चाहती थी द्रौपदी। महाभारत के दो महत्वपूर्ण पात्रों द्रौपदी और भीम से जुड़ी एक बात कही जाती है कि द्रौपदी जब अपने अंतिम समय में थी तब उन्होंने श्री कृष्ण के सामने यह इच्छा रखी थी कि वह अगले जन्म में सिर्फ और सिर्फ पांचों पांडवों में से भीम की ही पत्नी बनना चाहती हैं। महाभारत से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जो आज भी एक गुत्थी बने हुए हैं। वहीं कुछ ऐसी बातें भी हैं जो महाभारत के पात्रों से जुड़ी हुई हैं और आज के समय में किसी न किसी रूप में सामने आती रहती हैं। इसी कड़ी में महाभारत के दो महत्वपूर्ण पात्रों द्रौपदी और भीम से जुड़ी एक बात कही जाती है कि द्रौपदी जब अपने अंतिम समय में थी तब उन्होंने श्री कृष्ण के सामने यह इच्छा रखी थी कि वह अगले जन्म में सिर्फ और सिर्फ पांचों पांडवों में से भीम की ही पत्नी बनना चाहती हैं। क्यों भीम को ही अगले जन्म में पति बनाना चाहती थी द्रौपदी। महाभारत के अनुसार द्रौपदी को स्वयंवर में जीतकर अर्जुन लाए थे और माता कुंती के वचनों के कारण द्रौपदी को पांचों पांडवों की पत्नी बनना पड़ा था। इसी कारण से उनका नाम पांचाली पड़ा। हालांकि महाभारत में ऐसी घटनाएं हैं जो ये दर्शाती हैं कि सभी पांडवों में से सिर्फ एक भीम ही ऐसे थे जो द्रौपदी को सबसे अधिक प्रेम करते थे। जब भीम ने अन्य 3 विवाह भी किए थे तब भी, जब वनवास के दौरान पांडवों के साथ द्रौपदी भी थी तब, जब भी कभी द्रौपदी के सम्मान पर आंच आती थी उस समय भीम ही सबसे पहले द्रौपदी की रक्षा के लिए तैयार रहते थे और दुष्ट का संहार करते थे। भीम ने कुबेर के अद्भुत उद्यान से द्रौपदी के लिए दिव्य सुगंध वाले पुष्प लाए थे। भीम ने मत्स्य वंश के राजा कीचक का वध किया क्योंकि उसने द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया था। बाद में कीचक के भाइयों को ये पता चला हो उन्होंने द्रौपदी को शमशान भूमि पर चीता की आग में जलाने के लिए बंद दिया था, लेकिन भीम ने सभी से अकेले ही युद्ध करने द्रौपदी की जान बचाई थी। वनवास के दौरान घने जंगल में भीम द्रौपदी को अपने भुजाओं में उठाकर चलते थे जिससे उसे चलने में कष्ट न हो। जब द्रौपदी को युधिष्ठिर द्वारा जुए में दाव पर लगाने की घटना हुई थी तब भी भीम ही थे जिन्होंने सबसे पहले इसका विरोध किया था। उस समय भीम अपने भाई के खिलाफ तक चले गए थे। वहीं जब दुर्योधन के भाई दुशासन ने द्रौपदी को भरी सभा में बालों से पकड़कर घसीटा था और द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की थी, भीम ने ही द्रौपदी चीरहरण के बाद 100 कौरवों का अंत करने का वचन दिया था और उसी ने 100 कौरवों का वध कर वचन पूरा किया। तब भी भीम ने दुर्योधन और दुशासन के वध की प्रतिज्ञा ली थी। अज्ञातवास के दौरान जब द्रौपदी को रानी सुदेशना की दासी बनना पड़ा तो भीम को अपार कष्ट हुआ और वे हर क्षण द्रौपदी का ध्यान रखते थे। महाभारत युद्ध के 14वें दिन भीम ने ही चीरहरण करने वाले दुशासन का वध कर उसके सीने का रक्त द्रौपदी को केश धोने के लिए दिया। इससे ही 15 साल बाद द्रौपदी ने पुनः अपने केश बांधे। स्वर्ग जाने के दौरान भीम ने द्रौपदी को कई बार चलने में सहयोग दिया था। इस दौरान जब द्रौपदी सरस्वती नदी को पार नहीं कर पा रही थी तब भीम ने एक चट्टान को उठाकर नदी के बीच में रख दिया था जिस पर चलकर द्रौपदी ने नदी पार की थी। वह चट्टान आज भी भीम पुल के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक प्रतिज्ञा द्रौपदी ने भी ली थी कि वह तब तक अपने केशों को यानी कि बालों को नहीं बांधेंगी जब तक कि वह दुर्योधन और दुशासन के रक्त से अपने बाल धो नहीं लेती हैं। भीम ने ही इस प्रतिज्ञा को पूरा करने में द्रौपदी की सहायता की थी। भीम ने ही दुशासन का वध कर उसका सीना चीरकर रक्त निकाला था और उस रक्त से द्रौपदी के बाल धोए थे। केवल द्रौपदी नहीं, इन 3 कन्याओं से भी भीम ने किया था विवाह। महाभारत को 5वें वेद के रूप में माना जाता है। इस ग्रंथ में युद्ध, कूटनीति से लेकर राजनीति तक हर किसी का ज्ञान मिलता है। इसमें बताए रिश्तों की गुत्थियां भी अनोखी हैं। ये तो सभी जानते हैं कि पांडव भीम की द्रौपदी और हिडिंबा पत्नी थी, लेकिन इनके अलावा भी उन्होंने 2 और कन्याओं के साथ विवाह किया था। आइए जानते हैं उनकी 2 और पत्नियों के बारे में। भीम की पहली पत्नी। महाभारत की कथा के अनुसार लाक्षागृह कांड के बाद जब पांडव वन में भटक रहे थे उस दौरान एक वन में हिडिंब नाम का राक्षस पांडवों के मारने आया। इस समय उसकी बहन हिडिंबा भी साथ में थी। हिडिंबा के सहयोग से भीमसेन ने हिडिंब का वध कर दिया। हिडिंबा भीम से प्रेम करने लगी थी, इसलिए पांडवों की माता कुंती ने भीम का हिडिंबा के साथ गंधर्व विवाह करवा दिया। भीम को हिडिंबा से एक पुत्र भी हुआ जो घटोत्कच कहलाया।
हिडिंबा भीम की पहली पत्नी मानी जाती हैं। भीम की दूसरी पत्नी द्रौपदी। महाभारत की कथा के अनुसार भीमसेन की दूसरी पत्नी द्रौपदी थी। द्रौपदी का स्वयंवर अर्जुन द्वारा जीत लिए जाने पर माता कुंती के आदेश से भीम अर्जुन सहित द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह हुआ। भीम को द्रौपदी से एक पुत्र हुआ था, जिसका नाम सुतसोम था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भीमसेन की तीसरी पत्नी का नाम बलंधरा था। अपने बल और पराक्रम से भीम ने बलंधरा को स्वयंवर द्वारा प्राप्त किया था। बलंधरा और भीम की एक संतान हुई, जिसका नाम सुतसोम था। पौराणिक कथाओं में भीम की एक अन्य पत्नी काली का भी जिक्र मिलता है। यह मध्य देश की राजकन्या थी। महाभारत के महाबली भीम के बल और पौरुष में तुलना करने वाला उस समय कोई नहीं था। इनका जन्म वायुदेव के अंश से हुआ था। भीमसेन की यह विशेषता थी कि वह अन्याय होते नहीं देख सकते थे और उसका प्रतिकार करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते थे। महाबली भीम में 10,000 हाथियों का बल था, फिर भी उन्होंने किसी के प्रति अत्याचार नहीं किया। अपनी माता और बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर के वह अत्यंत ही आज्ञाकारी थे। द्रौपदी का असली प्यार कौन था? वह सभी भाइयों पांडवों से विवाहित थी। द्रौपदी को अर्जुन से प्यार हो गया, अर्जुन भी उससे प्यार करने लगा। बाकी 4 भाइयों ने भी उनके रिश्ते को प्यार किया और उसका समर्थन किया। महाभारत में भीम कितना लंबा था? भीम अनुमानित ऊंचाई 8 से 9 फीट। अपनी भव्य कद काठी और ताकत के लिए मशहूर कीचक दिखने में भीम से काफी बड़ा था, हालांकि अंततः वह भीम से हार गया। शास्त्रों के मुताबिक महाभारत काल में मनुष्य की लंबाई 11 फुट हुआ करती थी। माना जाता है कि युगों के बीतने के साथ साथ मनुष्यों की लंबाई और उम्र कम होती गई। शास्त्रों के मुताबिक अलग अलग युगों में मनुष्यों की लंबाई: सतयुग में मनुष्यों की लंबाई 32 फुट होती थी। त्रेतायुग में मनुष्यों की लंबाई 21 फुट होती थी। द्वापर युग में मनुष्यों की लंबाई 11 फुट होती थी। कलियुग में मनुष्यों की लंबाई घटकर 5.5 फुट रह गई। कहा जाता है कि कलियुग के आखिर तक मनुष्य की लंबाई 4 इंच रह जाएगी और उम्र 12 साल की हो जाएगी। भीम किसके अवतार थे? महाभारत के पात्र भीम वायुदेव के अंशावतार थे। उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। भीम माता कुंती के पुत्र थे और पांडवों में दूसरे नंबर के थे। भीम जन्म से ही बहुत बलवान थे। भीम शक्ति उन्हें 10,000 हाथियों के बल का स्वामी माना जाता था। युद्धकला उन्होंने बलराम से गदा युद्ध सीखा था। अचीवमेंट उन्होंने दुर्योधन और दुशासन सहित गांधारी के 100 पुत्रों को मारा था। पत्नी द्रौपदी के अलावा भीम की पत्नी का नाम हिडिंबा था। पुत्र हिडिंबा से भीम का परमवीर पुत्र घटोत्कच पैदा हुआ था। उपासना भीम को हनुमान की उपासना के लिए जाना जाता है। भीम के बारे में कुछ और बातें। भीम की शारीरिक बनावट अन्य पांडवों और कौरवों से ज्यादा बड़ी और सुडौल थी। भीम अपनी विशाल भूख के लिए भी प्रसिद्ध थे। भीम ने बकासुर, हिडिंबासुर, किरमिरा, जटासुर जैसे राक्षसों का वध किया था। भीम ने जरासंध और कीचक जैसे योद्धाओं का भी वध किया था। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।